मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप सब आज आप सबसे आपसे जरा, चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत दूर से, तो जरा पता नहीं लगता कि आप क्या कह रहे हैं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। स्वात के भाइयों और दोस्तों, मुझे इस बात का अफसोस है कि कुछ अरसे से आपकी जिंदगी की मुश्किलात बहुत बढ़ गई। एक तरफ तामीर और तरक्की का वो अमल रुक गया जिसकी बुनियाद हमने डाली थी, मुस्लिम लीग ने डाली थी। और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत ने आपका जीना मुहाल कर दिया है। आप जानते हैं कि हमारी हुकूमत ने मुल्क के लिए और आपके लिए क्या कुछ किया। आप जानते हैं कि जब तरक्याती काम होते हैं तो रोजगार के मौके पैदा होते हैं, खुशहाली आती है, ईमान की सूरत हाल बेहतर होती है। और हमने करके दिखाया और जिंदगी का पहिया आगे की तरफ चलता है। आप जानते हैं कि किस तरह लोग 20-20 घंटों की लोड शेडिंग का अजाब सह रहे थे जब हम आए, और दहशतगर्दी थी हर तरफ। अल्लाह का शुक्र है कि जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो इन बहरानों पर हमने काबू पा लिया था। आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। तो मैं जब कहता हूं मेरे भाइयों और दोस्तों कि आज मुझे आपसे बात करते हुए दुख हो रहा है, इस वजह से कहता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क को हर एतबार से तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मैंने अभी कहा महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लोग सब्जी दाल भी नहीं खा सकते और आटा नायाब हो गया है। मुझे पता लगता है और आप बेहतर जानते हैं कि आज रोटी जो है रोटी कितने की होगी? ये रोटी आपको मालूम है? आज रोटी 20 रुपए तक जा पहुंची है, जो कि हमारे दौर में 5 रुपए की मिलती थी। कितने की मिलती थी? 5 रुपए की। और चीनी 110 रुपए की हो चुकी है, जो हमारे दौर में 50 रुपए के लगभग थी। कमाल हो गया है भाई। और तो और दवाइयां जो है, दवाओं की कीमतें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। और आपको ये फैसला करना पड़ता है, जो कि बड़ा तकलीफ दे फैसला है, कि रोटी खरीदें या दवाई खरीदें, या फिर बच्चों के स्कूल की फीस अदा करें, या फिर उनकी किताबें खरीदें। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। लिंक हमारा राब्ता कट गया है। अब खामोशी से थोड़ा सा वेट करें, दोबारा भी हमारा लिंक जुड़ जाता है। दोबारा हमारा अभी राब्ता हो जाएगा।
वो जो पीछे दोस्त बैठे हुए हैं सबसे आखिर वाले, क्या आपको मियां साहब की आवाज आ रही थी तकरीर की? वो पीछे वाले जरा हाथ उठा के बताएं, आ रही थी आवाज? तो शायद आवाज रहा तो हमारे पास झंडे को लाओ के झंडे मियां साहब, सवात के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के पठान, ये गयूर भाई, ये आपकी थोड़ी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, और ये जितनी जुदाइयां हैं, आज ये कौम निकली इस अहद के साथ है कि हम आपको बुलाएंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? बुलाएंगे, बल्कि जिस मसनत से आपको साजिशों के करके आपको मारा तो मैं कह रहा था कि बिजली और गैस की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, और आपका रुपया इस सारे खित्ते में सबसे कमजोर हो चुका है। और यहाँ तक कि जो आपके हमसाये में 40 सालों से जंगों की तबाहकारी के बावजूद अफगानिस्तान, उसकी करेंसी भी रुपए से ज्यादा है। मेरे भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? ऐसा दुख से सुनो, मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए है कि आप पर एक नाअहल, बदगुमान और टोला मुसल्लत कर दिया गया है, जो आपको नहीं किसी और को जवाबदेह है, किसी और को, उसे आपकी नहीं किसी और की खुशनुदी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की फतह को शिकस्त में बदलने के लिए और अपने लाडले को इक्तदार में लाने के लिए जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, वो अब कौम का बच्चा बच्चा जानता है। और आप भी जानते हैं, सवात के मेरे भाइयों और साथियों, आपको भी मालूम है। मुझे अपने साथ, अपने खानदान के साथ होने वाले सलूक का दुख नहीं, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ से अदालत की बुनियाद पर, नवाज शरीफ हमें अच्छा नहीं लगता, नवाज शरीफ के अदावत की बुनियाद पर जिस तरह इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई, और जिस तरह 22 करोड़ अवाम को जुल्म का निशाना बनाया गया, जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेला गया, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? मैं कहता हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद जवाब दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों किया, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के घड़े में क्यों फेंका। कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारा नाम क्यों लेता है। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, सवाल के जानसारों, आप ही मुझे बता दीजिए फिर कि मैं किसका नाम लूं। मैं चंद आदमियों की लाकानूनियत और आइन शिकनियों का इल्जाम पूरी फौज को नहीं दे सकता। क्यों दूं मैं? ठीक है, जनरल बाजवा और जनरल फैज, आपने हजूर अपनी मर्जी की JIT तो बनवा ली, मर्जी के फैसले भी आपने हासिल कर लिए, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटवा भी दिया। मुझे
शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मेरे खानदान और पार्टी के लोगों को जेलों में डलवा दिया। मीडिया के जरिए हमारी किरदार कशी की गई, अब भी जारी है। अगर मामला यहीं तक रहता तो चले, कोई बात नहीं थी, मगर पूरे मुल्क के अवाम को गुर्बत, बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरों में धकेलने का जवाब किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, देना होगा। चलिए, मेरा तो जुर्म था कि मैं आपकी, पाकिस्तान के अवाम की हक हुक्मरानी की बात करता था, आइन की बात करता था, जमहूरियत के असूलों की बात करता था, अपनी हदूद के अंदर रहने के लिए कहता था। लेकिन अवाम का क्या कसूर था भाई? आपका क्या कसूर था? आपसे रोजगार क्यों छीन लिया गया? आपसे रोटी का नवाला क्यों छीन लिया गया? आपके बच्चों से तालीम क्यों छीन ली गई? आपसे इलाज करवाने की सहूलतें और दवाइयां क्यों छीन ली गई? आपका इज्जत से रहना क्यों मुश्किल बना दिया गया? इसका जवाब मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं मांगता, बल्कि उसे लाने वालों से मांगता हूँ। वो तो कठपुतली है, उसे हिलाने वाली उंगलियां मजहब का हिसाब देंगी। भाई और बहनों, आपने कराची में होने वाले उस मौके की तस्वीर तो सुनी होगी, इस तरह पुलिस के सरबराह आईटी पुलिस रात गए घर से अगवा करके माल बनाया गया। एक बेबुनियाद गैर कानूनी एफआईआर काटने का हुक्म दिया गया। इस तरह से मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का दरवाजा तोड़कर कैप्टन गिरफ्तार किया गया। इस शर्मनाक रवैये पर पुलिस ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। इस पर जनरल बाजवा ने खुद इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। अब एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और जिम्मेदारों को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मैं जो कहता हूं कि यहाँ हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत है, रियासत के ऊपर एक रियासत है। तो क्या कराची के इस वाक़े ने मेरे मौक़िफ़ को सच्चा साबित कर दिया या नहीं? पहले ये तो देखिए कि एफआईआर दर्ज कराना आईएसआई या रेंजर्स का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस एक गैर कानूनी बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो किसी को या किसी इदारे को यह हक है के जोर पर आईजी और एडिशनल आईजी को अगवा कर ले? क्या दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ऐसा हो सकता है? क्या चार दीवारी की तौहीन की कोई ऐसी मिसाल किसी भी मुल्क में मिल सकती है? आज एक नजर उस रिपोर्ट पे डालिए। रिपोर्ट नहीं बल्कि ये प्रेस रिलीज है, बल्कि ये तो मैं कहूंगा उनके अपने ही खिलाफ एक एफआईआर है। कायदे आज़म के मज़ार पे हुकूमती की गई और अफसरों के जज्बात भड़का दिए गए, जज्बात भड़क गए। कायदे आज़म के मज़ार का एहतराम करते हो, कायदे आज़म के नज़रियात का भी एहतराम करो भाई। एहतराम क्यों नहीं करते? कायदे आज़म की तालीमात की बेहुरमती क्यों करते हो? उस वक्त क्यों जोश नहीं मारते जब आइन पर हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब जमहूरियत पर हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब एक मुल्क से हुकूमत पर खून मारा जाता है?
हुकूमत पर शक क्यों मारा जाता है? उस वक्त क्यों नहीं जोश मारते? उस वक्त क्यों नहीं जोश मारते? आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को आपके मुंतखब वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ियां पहनाई जाती हैं, हथकड़ियां बनाई जाती हैं। उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते? उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते? गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। आप उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते? आप उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते? उसके सामने धरने दिए जाते हैं और धरने करवाए जाते हैं। और धरने करवाए जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों, क्या हमारे सीने में और औरत के सीने में दिल नहीं? और औरत के सीने में दिल नहीं? आपके और हमारे जज्बात की कोई कदर और कीमत नहीं है? हमारे जज्बात की कोई कदर और कीमत नहीं? चंद लोगों के जज्बात में उबाल आता है, लोगों के जज्बात में उबाल आता है, को उठाकर ले जाते हैं, वो हड्डी को उठाकर ले जाते हैं। किसी जर्नैल का खून जोश मारता है, जर्नैल का खून जोश मारता है, जिहादी को उठाकर जेल में डाल देता है, जिहादी को उठाकर जेल में डाल देता है, पर साबित हो जाता है, साबित हो जाता है। जज्बात में गर्मी आती है तो किसी सहाफी को उठाकर ले जाता है, को उठाकर ले जाता है। एक प्रेस रिलीज जारी करने वालों ने इतना भी नहीं सोचा जारी करने वालों ने इतना भी नहीं काम किया रहा है। सोचा। राजनीति की मुल्की मफाद में नसीहत को मुल्क की वफाद में बनाकर हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। हमें गद्दार लेकिन आज तुम खुद अपने इदारों आज तुम के नाम लेकर दुनिया को बता रहे हो कि हमारे अफसरान इस कदर गैर जिम्मेदार हैं, इस कदर गैर आप में आकर किसी भी वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। ऐसे में तो उन्हें आइन का ख्याल आता है, ना कानून का, आइन का ख्याल आता है, और ना ही अपने हल्फ का, और ना फौज के इदारे का, और ना फौज ना किसी चेन ऑफ कमांड का, ना किसी चेन ऑफ कमांड का। इस बात की रो में बहकर कुछ भी कर सकते की रूम में बैठकर और फिर इतने बड़े जुर्म को दो इदारों के दरमियान गलत काम किया गया। गलत काम रिपोर्ट में सूबाई पुलिस के सरबराह को पुलिस के सरबराह करके FIR दर्ज करने का जिक्र भी नहीं है, FIR दर्ज करने का जिक्र भी उन नहीं है, अफसरान के नाम तक नहीं बताए गए, नाम तक नहीं बताए गए। इसलिए कि ये नाम मुकद्दस है। ये नाम मुकद्दस है। वाह, ये सिर्फ भाई सियासतदान है, सिर्फ भाई सियासतदान ही है जिनके नाम चोर, डाकू, लुटेरे, डाकू, लुटेरे और गद्दार सभी कुछ लगा देते हैं। सभी कुछ भाई लगा देते जी करके हमारी किरदार कुशी करो, हमारी किरदार कुशी करो, जेलों में डालो, जेलों में डालो, हमारे नामों को गाली बना दो, नामों को गाली बना दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं चलेगा। ना चलना चाहिए, ना चलना चाहिए। सर्विस जजों के खानदानों की सर्विस जजों के खानदानों की जाती है, सहाफी के नाम लेकर निशाना बनाया जाता है। अगर जैसे आईनी काम करने वालों के नाम लेकर काम करने वालों के नाम की जाएगी तो फिर उन सब के नाम भी जरूर लिए जाएंगे, उन सब के नाम भी जरूर दिए जाएंगे। आइन, जमहूरियत और अवाम जमहूरियत और अवाम की। मैं इस प्रेस रिलीज की मैं एक दफा रिलीज की करता हूँ एक दफा और उस मुस्तरद करता हूँ, और उस मुस्तरद ये इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं बल्कि एक मन घर का खाना है, बल्कि जिसने किसी सवाल का वादे जवाब देने की बजाय बेशुमार नए सवाल दिए हैं, जिसने इस वारदात को हुक्म देने वाले असल किरदारों पर्दा डालकर कलाकार बनने वालों को कुर्बानी का बकरा बना दिया, तो बेहद नुकसान पहुंचाया है। मेरे दोस्त, मुझे पता लगा है कि शायद पता लगा है कि और बारिश होने वाली है, और बारिश होने वाली है। अपनी गुफ्तगू को
हवालत नहीं देना चाहता। हवालत नहीं देना यही चाहता। है रियासत के ऊपर रियासत, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी को रियासत को रियासत कहते हैं, किसी को हुकूमत के ऊपर हुकूमत कहते हैं। यही है तो जो मेरे रास्ते पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रही। यही है, यही हमारे लिए घाटे का सौदा है। यही हमारे लिए घाटे का अवाम सौदा की है। सच्ची राय को सामने नहीं दे रही। सामने नहीं दे रही। रोक टोक करने वाले, आइन की तलकीन करने वाले सियासतदानों को इबरत का निशान, भाई और बहनों, से कोई गलत फहमी नहीं है। मजबूती चाहते हैं, साबित करती है हमने हमेशा अपने इदारों को मजबूत किया है। मैंने किया है और मुझे मैंने अपने अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने में इसलिए तो भाई हम इदारों को और अहलकारों को आइन का एहतराम करने का कहते हैं। हम वही बात कहते हैं जो कायदे आज़म ने कही थी, कहते हैं जो आइन में लिखी है। हमारे जवानों और अफसरों है अगर सियासत के अंदर दखलंदाजी बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, अवाम के वोट की इज्जत होनी चाहिए। और मैं आपको आज कहूंगा आपको मिलकर भरपूर नारा लगाना चाहिए। इज्जत दो, वोट को एक दफा फिर वोट को पाकिस्तान जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद।